फाइनली आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। 100 मार्क्स मैथमेटिक्स यानी गणित के आपके पास मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आप इसी कुछ ही घंटे के अंतर्गत कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी कारगर साबित होगा, काफी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए बच्चे क्या होता है कि पूरा साल पढ़ता है, पूरा साल एक तरफ मेहनत करता है और पूरा प्रैक्टिस के साथ मैथमेटिक्स को सॉल्व करता है, लेकिन वो परीक्षा में अच्छा अंक नहीं ला पाता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि वो अपना पेशेंस को खो देते हैं, अपनी धैर्यता को वो खो देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को पेशेंस बनाए रखें, अपने आप में धैर्यता बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होती है मैथमेटिक्स की वो काफी इजी होती है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो वहां आपको सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी इजी एग्जाम होगा, मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। वहां बैठेंगे हॉल में, परीक्षा हॉल में। सबसे पहले आप अपना नाम देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे, रोल कोड वगैरह सही है या नहीं है। प्लस उनके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा शांत मिजाज के साथ। और जो क्वेश्चन आपसे आता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे आता है, ये नहीं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप वहां बैठ के रहेंगे, ऐसा नहीं। डायरेक्ट अगर 20 नंबर क्वेश्चन अगर आपको आता है वही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इजी लगता है उसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 50 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया तो फिर आप आ जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, काफी अच्छा एग्जाम जाएगा, आप लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली अभी जस्ट आपको कुछ घंटे के बाद बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि एक्स वाई आपको दे दिया गया, रिलेशन क्या है नहीं है, रिलेशन एक्स वाई जेड और आर के बीच आपको बताया गया है, तो संबंध आर यहां कहलाता है। तो आर को ये जो यहां कहे जाते हैं उनको संक्रामक बोले जाते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको ट्रांजिटिव बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया। कोस इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू एक्स से जो लाइज करता है वो -1 से +1 तक करता है। ठीक है, तो कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ठीक है, बराबर π/2। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स उधर से जाके माइनस हो जाएगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आपका डी में दिया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही उठा के पूछ दिया गया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस बाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां तो आपको सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट आपको सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। आपको सॉल्यूशन क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कोनाकुनी जो गुनी होती है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रिस क्रॉस इनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, या आपको वज्र गुणन करना है। ठीक है, तो यहां जो हो जाएगा 8 × 3 माइनस 9 × 2 है ना, तो हो जाएगा 8 × 24 माइनस 18, तो बचा कितना, 6 बचा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको सॉल्व करना है, इसका भी क्रिस क्रॉस होगा। यहाँ भी आपको मतलब कोनाकुनी गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, p × 5, ये तो 5p हो जाएगा, p × 5 बराबर 5p माइनस हो जाएगा 4q, माइनस 4q बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सी में जो ऑप्शन दिया गया आपको, ये अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यही निकलेगा। देखिए p/4 माइनस q/5 है ना, इसको अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका निकलेगा 20, तो 5p हो जाएगा, उसके बाद 4q हो जाएगा ना, तो बराबर 0। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिएगा तो 5p हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 4q माइनस 4q बराबर 0 हो जाएगा। आप गुना होगा ना, 20 या 0 से गुना होगा, उसके बाद 5p माइनस 4q 1 से गुना होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ आपको सॉल्यूशन करना है। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन करने से सिंपल सी बात है, क्रिस क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर निकलेगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो निकलेगा 0। क्या निकलेगा, 0 निकल जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि आई का वैल्यू आपको दे दिया गया 1000
1001, ठीक है। तो आई क्यूब का आपको वैल्यू पूछा गया, आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। आई क्यूब, तो आई क्यूब का वैल्यू आपको बताना है। इसका जो आई क्यूब का जो वैल्यू निकल जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1001, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, यहां आपको सॉल्यूशन करना है। 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तीनों से, चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो चारों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आपको आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ठीक है। तो 3 3 सब में लगेगा, तो 3 3 आपका ऑप्शन डी में दिया ना, देख रही है। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 जो है कॉमन है ना, तो 3 चारों में गुना होगा, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा तो 3x हो गया। उसके बाद 3 इंटू वाई हो जाएगा तो 3y हो गया। 3 इंटू जेड हो गया तो 3z हो गया। 3 इंटू डब्ल्यू हो गया, 3w हो गया। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 काफी सिंपल इजी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल पैसेंस से बनाए रखें। आप अगर पैसेंस से बनाए रखते हैं ना, मैं 100% गारंटी देता हूं आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। आप अगर अपने आप में पैसेंस से बनाए लिए कि नहीं कोई इजी क्वेश्चन होते हैं हमसे सॉल्व हो जाएगा, हम मेरा गारंटी है, हम अपना आपको पैसेंस से बनाए रखेंगे, मेरा हमसे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। मन का भ्रम को हटा दीजिए। मन में जो वहम है ना कि मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, इसको वहम को हटा दीजिए। तो ये वहम जैसे आप हटा देंगे तभी आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 50% क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 9th नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन शून्य अवयव है, यानी जीरो ऑर्डर, जिसको जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जीरो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ जिसमें हर एक टर्म में जीरो होता है, जिसमें जो है हर एक टर्म में जीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो अवयव बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं। तो यहां देखिए आपका 4 ये जीरो है नहीं है, यहां आपका तो दूसरा A12 में जो है A12 पोजीशन में वहां 1 है, यहां देखिए A12 पोजीशन में -1 है। अब देखिए यहां जो है A11 A12 A21 A22, ठीक है, यानी हर एक पोजीशन में जीरो है। तो ये क्या कहलाएंगे, शून्य अवयव, यानी जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, यहां आपको सॉल्यूशन करना है। यहां क्या करना है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका x और y का जो वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, यहां आपका देखिए 5x हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5x, ठीक है, 5x माइनस हो जाएगा 6, -6 इंटू 5 से गुना करेंगे, प्लस करेंगे 3 इंटू वाई माइनस वाई प्लस 6, है ना, y प्लस 6 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 25x हो जाएगा, 25x माइनस 6 प्लस 3y प्लस 18, ठीक है। तो बराबर आपको हो जाएगा 23 गुना 52 माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए थोड़ा सा क्या करना है कि ये 5 जो है ना, ये 5 ये पूरा टर्म से गुना हो जाएगा, ये 3 जो है कॉमन, ये पूरा टर्म से गुना हो जाएगा। तो ये गुना करके आपस में जोड़ देंगे, ये दोनों टर्म को आपस में जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे इसके, यानी 23 गुना 52, 23 गुना 52 माइनस 21 गुना 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर निकलेगा, मतलब यहाँ एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका एक समीकरण बन के तैयार होगा एक्स और वाई का, और एक्स और वाई का जो द्वि समीकरण होता है, दो समीकरण वाला रैखिक समीकरण जो होता है एक्स और वाई का, तो आप 10th क्लास में ही सीखे। 10th क्लास में क्या सीखेंगे, कभी एक्स का मान को 0 मान लेंगे, कभी वाई का मान को, वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो वाई का मान को कभी 1 मान लेंगे तो 0 एक्स का मान निकल जाएगा। सिंपल सी फॉर्मूला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 4 9, एक्स का मान निकलेगा 4 और वाई का मान निकलेगा 9। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन में काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ डिफरेंशिएशन 11th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कि 5x² का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि n पर पावर n - x, यानी क्या हो जाएगा इसका n 5, इसका जो x होता है n x पर पावर n - 1 बराबर क्या होता है, n x पर पावर n - 1, यही होता है ना। तो सिंपल सी बात है। तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू जो आपका 2 है, यानी 5, देखिए 5 जो है ना, 5 5x² है, तो 5 इसका जो ये आपका देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये 5x² है, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट दूर चल जाएगा, ये बाहर निकल जाता है। तो सिर्फ आपको क्या बनेगा, dx² का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dx² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका निकलेगा 2, यानी n का पावर कितना है, 2 है। तो n पर पावर n x पर पावर n - 1, तो n का जो वैल्यू है 2 है, x पर पावर n - 1, 2 पर पावर 2 - 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये यहाँ 5 जो है ये आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 × 2x बराबर 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 × 2x बराबर 10x। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए e⁻²x, e⁻²x से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, e⁻²x है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x लेंगे, फिर इसको मतलब सीरीज वाला जो फॉर्मूला होता है 2x से करेंगे, यहाँ x से हो जाएगा, है ना, यहाँ x से हो जाएगा। सिंपल सी बात है,
जब x बाय एक्स फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ आपका x हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे आपका निकलेगा 2x, तो e टू द पावर 2x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, e टू द पावर 2x हो जाएगा प्लस 2x, यानी 2x इंटू e टू द पावर 2x आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 2x इंटू 2 इंटू e टू द पावर 2x, यानी आपका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 इंटू ई टू द पावर 2x, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सी फॉर्मूला है, दोबारा मैं बता देता हूं, ई टू द पावर 2x करेंगे, यहाँ आपका 2x लेना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर ई पर पावर 2x है तो यहाँ नीचे भी 2x लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2x का क्या करेंगे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 निकलेगा, ई टू द पावर 2 जो x रहता है वो निकल जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर x हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया, आपको 14 में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है आपको 2x का, तो कोस का मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन होता है, कोस का माइनस साइन, यानी कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो क्या करना है, डी कोस 2x अपन क्या करेंगे 2x से करेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 2x है तो नीचे भी आपको थीटा लेना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू 2x है तो 2x से लेना पड़ेगा, इंटू 2x से करेंगे ना, 2x बाय 2x dx हो जाएगा ना, तो यहाँ कोस का माइनस हो जाएगा, कोस का माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x है ना, 2x और इधर से 2 निकल जाएगा आपका d2x बाय dx, 2 निकल जाएगा तो 2 -2 sin 2x आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको cos x प्लस e टू द पावर x का आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अलग अलग टर्म है यहाँ, तो अलग अलग टर्म में आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। cos का आपका हो जाएगा माइनस साइन, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, उसका जो मतलब होता है फाइनली जो रिजल्ट निकलता है वो e टू द पावर x ही निकलता है। चाहे आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करें या फिर इंटीग्रेशन करें, फाइनली आपको वही निकलता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए log 2x का आपको क्या किया गया है, फॉर्मूला आपको पूछा गया, इसका आपको क्या करना है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 16 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा आपका 1/x, क्या हो जाएगा 1/x, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया log e टू द पावर cos x, देखिए e टू द पावर cos x है ना, तो इसका क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, d e टू द पावर सिंपल सा थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखेंगे तो अच्छा होगा, d e टू द पावर cos x बाई डी कोस एक्स है ना, इसको करेंगे फिर डी कोस एक्स का फिर आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से, ये टी सीरीज वाला जो फॉर्मूला होता है, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर कोस एक्स हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और कोस का जो क्या होता है, कोस का आपको पता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ई टू द पावर कोस एक्स माइनस साइन हो जाएगा, ई टू द पावर कोस एक्स माइनस साइन, ई टू द पावर कोस एक्स माइनस साइन आपका दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया, यहाँ आपको करना है ए टू द पावर 2x का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, और ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा होगा तभी तो, या अगर ए का वैल्यू अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 2a टू द पावर 2x log हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि x बराबर a cos थीटा दिया गया और y बराबर a sin थीटा, ठीक है, तो आपको dy बाई dx निकालना है, ठीक है। यहाँ भी आपका सीरीज फॉर्मूला लिखेगा, तो सीरीज फॉर्मूला निकलने के बाद जो आपका फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा -10 थीटा, क्या निकलेगा -10 थीटा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 20 में पूछा गया कि डी स्क्वायर dx स्क्वायर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, x टू द पावर 20 है, तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 20 नंबर क्वेश्चन का, वो निकलेगा आपका 380, यानी 380 गुना x पर पावर 18, यानी 380 इंटू एक्स टू द पावर 18, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 21 में पूछा गया, x का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 2x पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, तो इसकी जो ढाल निकलेगी फाइनली जो 10 निकलेगा, कितना निकलेगा 10। अब देखिए क्वेश्चन आपका 22 में पूछा गया कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी मिनिमम वैल्यू, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 1/3, क्या निकलेगा 1/3 ने ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, बिंदु आपको दे दिया गया 2 1, यानी अभिलंब है, तो आपको 2 1 पर अभिलंब है, तो यहाँ आपको क्या निकलना है समीकरण निकालना है। तो यहाँ जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई बराबर 3, क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, यहाँ आपको क्या करना है इंटीग्रेशन से फॉर्मूला पूछ दिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप तो जानते हैं कि x पर पावर n+1 बाई n+1, ठीक है, तो यहाँ आपका 3 पहले से निकला हुआ है, तो x पर पावर n+1, n का वैल्यू कितना है 2,
ठीक है। तो n का वैल्यू 2 है, 2 + 1 हो जाएगा बाई 2 + 1, ठीक है। तो x³/3 इंटू 3, तो x³ आपका सिंपल बन जाएगा प्लस c, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 आपका पहले से गुना है और x इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा x⁻n + 1 बाई n+1, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा x³ और जो कांस्टेंट तो लगता ही है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में तो लगता ही है। अब देखिए sin 4x का आपको क्या पूछा गया, sin 4x का आपको इंटीग्रेशन पूछा गया, ठीक है। इंटीग्रेशन जो इसका निकलेगा 25 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4 cos, ये क्या हो जाएगा -4 cos x, क्या हो जाएगा -4 cos यानी -cos 4x, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि cos 7x का आपको इंटीग्रेशन करना है, cos 7x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ जो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा cos 7x का, वो क्या बनेगा, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा k + 7 sin 7x बाई 7 sin 7x बाई 7, ये आपका के मतलब जो कॉन्स्टेंट लगता ही है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा गया कि e⁻x का आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। देखिए e⁻x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इसका वैल्यू जो निकलता है वो e⁻x से ही निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये कि e⁻x को कितनों तोड़ेंगे और कितनों जोड़ेंगे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तोड़ो जोड़ो कुछ भी करो वो e⁻x से ही फाइनल निकल जाता है। होता है ना कुछ आदमी किसी आदमी को कुछ भी कर दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कुछ भी बोल दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो e⁻x को आप तोड़ें जोड़ें इंटीग्रेशन करें डिफरेंशिएशन करें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका फाइनली रिजल्ट जो होता है वो e⁻x ही होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, e⁻x है ये और तो प्लस के तो लगता ही है वो कांस्टेंट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x² - 5x + 6 अपॉन x - 2, यहां देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका आपको इंटीग्रेशन आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताना पड़ेगा, इसका आपका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि x² - 5x, सॉरी सिंपल सा थोड़ा सा, x² - 5x + 6, अब देखिए x² हो जाएगा -2x हो जाएगा -3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन आया, x - 2 हुआ, -3 कॉमन, यहाँ क्या आया -3 कॉमन आया, x - 2 हो गया, ठीक है। तो x - 3 x - 2, ठीक है, x - 3 x - 2 दोनों आपस में गुना होंगे तो आपका फाइनली आंसर निकलेगा वो x² - 5x + 6, तो x - 3 x - 2 इसको गुणनखंड किए बाय आपका x - 2 ये x - 2 कट गया, आपका बचा x - 3, तो अब x - 3 का क्या करेंगे, अब देखिए x - 3 का आपको क्या करना है, जो है आपका इंटीग्रेशन करना है। तो आपका x का पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन आपको बताना है माइनस हो जाएगा ना, तो -3x है ना, -3x, तो x²/2 -3x, x²/2 -3x आपका ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला से पूछ दिया गया, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला आपको तो पढ़ाया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया गया है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स + 10x + k, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए ये जो बार लगा हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि सेक एक्स और 10x का अगर वैल्यू माइनस में निकलता है तो वो प्लस निकल जाता है, प्लस, यानी ये जो दोनों ब्रैकेट है ना इसका काम होता है, इसके अंदर वाला वैल्यू अगर माइनस हो जाता है वो अपने आप बाहर निकल के प्लस हो जाता है, बोलता है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई माइनस वगैरह चीज नहीं है, ये काम होता है इसका कि जो वैल्यू निकलेगा माइनस उसको प्लस कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं मॉड लगा हुआ, मॉड बोलते हैं इसको। हाँ चलिए, आपको इंटीग्रेशन करना है sin x² - cos स्क्वायर का, ठीक है, तो आपका अपॉन क्या दिया sin² cos स्क्वायर, आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फाइनली जो इसका इंटीग्रेशन निकलेगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या निकलेगा, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10x + cot x + k, यानी ऑप्शन आपका बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 यानी 1/a² - x² का, 1/a² - x² को, जहां जो a है वो ग्रेटर देन है x का, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो आपको लगता है कि दोनों बराबर हो जाएगा, यहां भी a का भी मान 1 हो जाएगा और x का भी मान 1 हो जाएगा, तो कट के आपका 0 हो जाएगा, तो यहां 1/0 तो जो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहां कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है। तो कंडीशन दे दिया गया, इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा
वो क्या निकलेगा। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 32 नंबर क्वेश्चन का, वो निकलेगा आपका 1/2 log x प्लस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 33 पूछा गया है कि यहाँ आपको x पर पावर 2 जो है इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट आपको लगा दिया गया 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 33 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19/3, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको लिमिट लगा दिया क्वेश्चन नंबर 34 में, यहाँ आपको -π/2 से π/2 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी sin x पर पावर 5x का dx दे दिया गया, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ जो आपका लिमिट के अनुसार जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो निकलेगा 0, क्या निकलेगा 0 निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि 0 से लेके 1 तक आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका π/2, क्या निकलेगा π/2, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि अवकलन समीकरण, यानी अवकलन समीकरण आपको दे दिया गया डी के यहाँ आपको दे दिया गया, ठीक है। तो इसका आपको डिग्री क्या है, यानी इसका डिग्री पूछा गया। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री जो होता है ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री डी क्यूब है, उसके बाद डी स्क्वायर है, उसके बाद डी वाई, तो सबसे हाईएस्ट वाला जो डिग्री होता है वो उसको माना जाता है डिग्री। यहाँ 2 को नहीं मानेंगे, अगर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बड़ा पावर 3 है तो ये डिग्री हो जाएंगे 3, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर अवकलन समीकरण आपको दे दिया गया, इसका ऑर्डर पूछा गया। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अब देखिए डिग्री की अगर बात की जाए तो वो सबसे छोटा वाला होता है, अगर आपको ये किया जाए मतलब एक तरह से क्यूब की बात की जाए तो यहाँ देखिए होल क्यूब है ना, होल क्यूब 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा वाला मतलब एक तरह से डिग्री होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 38 पूछा गया कि अवकलन समीकरण आपको dy/dx बराबर 1 + y² बाय 1 + x² का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस k, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस k, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अवकलन समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का समाकलन गुणक आपको निकालना है। अवकलन समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का आपको समाकलन गुणक निकालना है। तो इसका जो गुणक हो जाएगा 39 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा e⁻⁻x, क्या हो जाएगा e⁻⁻x, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 40 में पूछा गया कि अवकलन समीकरण आपको x dy/dx - y बराबर 2x³ आपको दे दिया है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन आपको फॉलो करना है। कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वहां आपका कुछ से कुछ मान निकल जाएगा, उनके कंडीशन के अनुसार हर एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो कंडीशन में आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। कंडीशन को आपको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा y बराबर 3x² प्लस k, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 40 में पूछा गया 41 में आई जे वेक्टर, तो जे वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, जे वेक्टर का आपको वैल्यू निकालना। तो जे वेक्टर का जो वैल्यू निकल जाएगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1, क्या हो जाएगा 1 i + j + k, यानी तीनों फैक्टर को आपस में जोड़ेंगे, तीनों फैक्टर को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा √3, क्या निकलेगा √3, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 i वेक्टर डॉट j वेक्टर, यहाँ प्लस था यहाँ डॉट कर दिया, तो ये जो निकलेगा आंसर निकलेगा क्या निकलेगा 43 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 0, क्या हो जाएंगे 0, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी कौन सही है, सत्य की बात की जाती है ना। आई वेक्टर जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर आई वेक्टर, देखिए हमको करना है यहाँ तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो सही जो आपका दिया गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये आपका सही है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपको क्या किया गया, y अक्ष की द्विकोणीय, यानी द्विकोणीय, यानी जो द्विकोणीय का मतलब y एक्सिस यानी कोसाइन से की बात की जाती है, कोसाइन से की बात की जाती है y अक्ष की। तो कोसाइन से का जो इसका वैल्यू होगा 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 0 1x 0 1 0 0 1 0 x y z, बीच में z आया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका जो बगल में x से z है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा 0 0 0 1 0, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया कि यदि दो सरल रेखाओं की दिक्कोणीय यानी एक तरह से कोसाइन जो होती है, कोसाइन सॉरी L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो क्या है कि इसको आपको परस्पर लंबवत है तो इसको कंडीशन फॉलो करना है। कंडीशन कब फॉलो होगा, तो इसका कंडीशन जो है वो 46 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस
n1 n2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 47, यदि एक रेखा द्विक अनुपात यानी कोसाइन का जो रेशियो है यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोसाइन से r, तो यहाँ -18 12 -4 है, तो इसकी दिक कोशिकाएं होगी यानी दिक कोचाएं यानी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से r, तो इनका जो डायरेक्शन हो जाएगा 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -9/11 6/11 -2/11, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष तलों यानी 2x - y + z + 8 बराबर 0, x + y + 2z बराबर -14 बराबर 0, तो इसके बीच का आपको न्यूनकोण पूछा गया, यानी इनके बिटवीन जो एक्यूट एंगल का निर्माण होगा वो एक्यूट एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा 60 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन की बात की जाती है ना, तो उद्देश्य फलन जो यहाँ हो जाएगा 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका इनमें सभी तीनों के तीनों जो हुआ क्या है उद्देश्य फलन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, जो सब सॉल्व करने था हम आपको बता दिए, वहीं से आपको क्वेश्चन था आपका बहुत सारा क्वेश्चन से वहां से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ घंटा बचा हुआ, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ये मेरी तरफ से आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवरोधक नहीं है, अवरोध नहीं है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका z बराबर 7x + 3y, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 51 पूछा गया कि अवरोधों यानी वे विरोधों x + y x + y ये ग्रेटर देन ये लेस देन बराबर लेस देन या बराबर 5 के है, लेस देन देखिए इसका लेस देन हो जाएगा यानी 5 के, और x जो है वैल्यू आपको कंडीशन मतलब यह कंडीशन आपको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ क्या करना है z बराबर 2x + 3y का अधिकतम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो अधिकतम जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्न में कौन सत्य है मतलब सही है, ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू आपको दिखाना है, तो 52 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है Pe/F बराबर आपको ये जो दिया गया है ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चित आने की जो प्रक्रिया प्रायिकता होगी, 10 बार उछाला जाता है तो 10 बार उछालने की ठीक चित आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, 53 का आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 105/512, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 पूछा गया कि यदि n पर एक द्विआधारी संकीर्ण 0 इस प्रकार हो कि a0 b बराबर दे दिया गया a³ b³ + a³ b³ आपको यहाँ आपको कंडीशन दे दिया गया एक तरह से, ठीक ना, तो 203 बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये होते हैं 35 के बराबर, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए J वेक्टर K वेक्टर I वेक्टर, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन आपका 57 पूछा गया कि J क्रॉस K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, इसका फिर क्रॉस कर दिया गया है आपको I वेक्टर के साथ, तो यहाँ जो आपका फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0, कितना निकलेगा 0 निकलेगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपको दे दिया गया, यहाँ देखिए आपको निम्नलिखित में कौन सत्य है, इसके बारे में आपको n में द्विआधारी संक्रिया 0 है, तो यहाँ जो आपको क्या करना है सत्य और असत्य की पहचान करनी है, तो यहाँ जो आपका सही जो लाइन है साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 0 की बात की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक यानी एक तरह से रैंडमली यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि x अंकों की संख्या हो तो ई x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 2/13, क्या हो जाएगा 2/13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है, पूछा गया कि यदि x बराबर आपका दिया गया है 1 2 3 तो आपको 1 2 2 1 और को शामिल करने की जो तुल्य संबंधों की जो संख्या हो जाएगी वो कितना होगी, इसका हो जाएगी 1, कितना हो जाएगा 1, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने जितना क्वेश्चन को कवर किए ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ ही घंटे के अंतर्गत आपके सामने रखा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन फंसा है कितना नहीं फंसा है, ठीक है। तो प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ये मेरी तरफ से हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।